हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और दोस्तों आज मैं आपसे एक बहुत ही छोटा लेसन लेकर के आया हूं, लेकिन उस लेसन को अगर आप समझ जाएंगे दोस्तों, इस बिजनेस को करने में और सेल्स निकालने में दोस्तों आप कभी भी पीछे नहीं रह पाएंगे। मैं हर 2 महीने में इस लेसन को एक बार अपने पूरे टीम के साथ दोस्तों रिपीटेशन जरूर करता हूं, बार बार आपको याद दिलाता हूं, ताकि दोस्तों आपको मेरा डायलॉग, मेरा ट्रेनिंग दोस्तों आपके दिमाग में कंप्लीट बैठ जाए। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आज बोल सकता हूं कि लास्ट अपग्रेड आज 4 जनवरी मंडे है, और दोस्तों हमारा जो मिशन है 6 जनवरी तक दोस्तों डीडी क्लोजिंग पर। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने अपने प्लान की स्पीड को क्या आप रफ्तार दे रहे हैं दोस्तों? क्या आप लोगों ने जो हमने एक 90 डेज की फार्मूला आपको बताया था, क्या दोस्तों आप उस फार्मूला पर काम कर रहे हैं? क्या दोस्तों अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो क्या दोस्तों आपकी 2 प्लान पर डे चल रही है कि नहीं चल रही है? अगर दोस्तों आप फुल टाइमर हैं तो अपना खुद की प्लान और अपनी टीम की प्लान को आप मैन टू मैन में कम से कम दोस्तों आप 5 प्लान चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं? नेटवर्क थोड़ा इशू है, आज मैंने दूसरा नेटवर्क जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आज जो है, आज डीडी क्लोजिंग पर दोस्तों कम से कम आपने 2 दिन दोस्तों लगातार फोकस करना है। अगर हम डीडी क्लोजिंग पर दोस्तों फोकस नहीं करेंगे दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सबसे कीमती गहना अगर कोई चीज है तो दोस्तों आपका और हमारा परिश्रम है, और जिंदगी का सबसे अच्छा साथी कोई आपका है दोस्तों तो हमारा और आपका आत्मविश्वास है। दोस्तों अगर आत्मविश्वास और मेहनत करने की शक्ति अगर इंसान के अंदर होता है दोस्तों, इंडिया के अंदर नहीं, वर्ल्ड के अंदर नहीं, दुनिया में किसी भी जगह पर दोस्तों अपने आप को जिस लेवल पर वो देखना चाहता है दोस्तों उस लेवल पर पहुंचा सकता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूं कि जब मार्च महीने के अंदर में कोविड आया था, 23 मार्च को 22 मार्च का दोस्तों जब पहला लॉकडाउन हुआ था, और हम लोगों ने 5 मार्च को पहला मैंने सेशन दोस्तों दुमका में कर करके आया था। उसके बाद दोस्तों ऐसा पता चला कि ट्रेन वगैरह सारी कुछ बंद हो गया। तो हमने ये सोचा कि दोस्तों इस बिजनेस के अंदर में हमें तो जितना पैसा कमाना था, सेफ शॉप ने हमें बहुत पैसा कमा करके दे दिया, लेकिन अब हमारे टीम के साथ क्या होगा दोस्तों? हमारी टीम दोस्तों अब किस तरह से काम कर पाएगी दोस्तों? हमने इसके ऊपर में सोचना शुरू करा। और दोस्तों 25 तारीख को मेरे पास फोन आया हमारे महागुरु जी अरविंद सर का कि जेपी सिंह, अब हम लोग को बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डालना पड़ेगा और हम लोग को जूम के माध्यम से मीटिंग करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको शब्द बोला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि मेहनत जो आप करते हैं, दुनिया में सबसे कीमती जो आपका ज्वेलरी है, आपका गहना है, आपका परिश्रम है दोस्तों, हमने 25 मार्च से हमारे पैनल पर दिन भर के अंदर में दोस्तों 2-3 ट्रेनिंग प्लान चलते रहते हैं हमारा लगातार। कितने लोग आए, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं, आज कितने लोग दोस्तों हमारे साथ इस पैनल पर आए, और दोस्तों कितने लोग चले गए, कितने नए और पुराने आते गए। बस अरविंद सर जी ने मुझे एक ही चीज बताया था कि जेपी सिंह, जिस तरह से ट्रेन का इंजन चलता है ना, तो लोग दोस्तों उस डब्बे में आते हैं, बैठते हैं, जब स्टेशन आ जाता है तो उतर जाते हैं। अगर इस इंडस्ट्री में अगर आप और हम जितने लोग पैनल पर आए हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर दोस्तों आप अपना लगातार मेहनत करेंगे, आप लगातार दोस्तों आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ दोस्तों काम करेंगे, आप लगातार प्लान दिखाएंगे दोस्तों, आज नहीं तो कल आपके पास में बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। और दोस्तों वो दिन है, और आज दोस्तों 2019-20 दोस्तों आज खत्म हो चुका है, हम लोगों ने 21 में दोस्तों आज प्रवेश कर चुके हैं। और दोस्तों 21 में प्रवेश करने के बाद दोस्तों, आज 21 में प्रवेश करने के बाद भी दोस्तों आज हमने अपनी कंटिन्यू प्लान, फॉलोअप, ट्रेनिंग, 100% टीचर की क्लासेज, FIR की क्लासेज दोस्तों, हमने 11 कोर स्टेप पर काम करना, ये सारी दोस्तों जितनी हमारी बेसिक आदतें थी, ये दोस्तों हम सारे कुछ दोस्तों आज भी नहीं छोड़ा। दोस्तों थोड़ा सा माफी चाहूंगा, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, थोड़ा सा दोस्तों आज नेटवर्क इशू है, आज ब्रॉडबैंड हमारे यहाँ का थोड़ा सा दोस्तों वीक चल रहा है, कल नाइट से दोस्तों मैंने एयरटेल नहीं, मैंने एक जियो का अभी ब्रॉडबैंड से दोस्तों काम कर रहा हूं। थोड़ा सा अगर नेटवर्क में इशू आएगा तो दोस्तों इस ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग्स आपको हमारे चैनल पर दोस्तों 100% मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा दोस्तों नेटवर्क में इशू आ रहा है बार बार, तो ये इशू आज रहेगा, नहीं तो फिर मुझे ट्रेनिंग आज की बंद करनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ मैसेज में आ रहा, मुझे भी पता है कि मैं जब सुबह उठ करके देखा तो हमारा ब्रॉडबैंड का स्पीड सही नहीं चल रहा था, तो दोस्तों थोड़ा सा मैंने मोबाइल से ही आज आपका जो आपने लैपटॉप को दोस्तों कनेक्ट किया और थोड़ा सा नेटवर्क इशू आएगा। तो दोस्तों मेहनत जब हम करेंगे तो दोस्तों आपके पास उसका रिजल्ट तो दोस्तों बहुत बड़ा मिलने वाला है। अगर हम मेहनत करने में पीछे रह जाएंगे दोस्तों, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी ने, मेरे साथी ने भी सुबह में ही, हमारे एसोसिएट्स ने इस कोटेशन को भेजा, मैंने इस कोटेशन को पढ़ा और दोस्तों आपके सामने यहीं पर अपने स्लाइड्स में दोस्तों ऐड कर दिया। दोस्तों देखिए बिल गेट्स ने क्या खूब कहा है, इसको पढ़िए दोस्तों। मैंने तो इस डायलॉग को जब से डायरेक्ट सेलिंग सेफ शॉप में आया हूं दोस्तों, करीब करीब 50 बार दोस्तों इस डायलॉग को पढ़ा है, और इस डायलॉग पर दोस्तों 100% भरोसा किया है। और यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कि बिल गेट्स साहब ने दोस्तों क्या कहा है कि यदि आपको क्षणिक सुख चाहिए तो दोस्तों आप गाना गाइए, गुनगुना लीजिए, आप थोड़े टाइम के लिए दोस्तों आप थोड़ा एंजॉयफुल लाइफ में जी लेंगे। और एक दिन का अगर सुख चाहते हैं तो दोस्तों आप पिकनिक पे चले जाओ, किसी होटल में, अच्छे होटल में खाना खाने चले जाओ, दोस्तों आपको एक दिन का एंजॉय मिलेगा। और बिल गेट्स साहब ने भी बात बोला है कि अगर एक सप्ताह का अगर सुख चाहते हो तो दोस्तों आप कहीं एक अच्छी यात्रा पर चले जाओ, दोस्तों आपको एक सप्ताह बहुत ही एंजॉय पूर्वक दोस्तों आपकी लाइफ कट जाती है। 1-2 महीने के सुख चाहते हो तो बिल गेट्स जी ने बोला है, मैंने नहीं बोला है दोस्तों कि तो शादी कर लो, लेकिन दोस्तों अगर कुछ सालों तक सुख चाहिए तो धन कमा लो, क्या इन्होंने बोला है। और सबसे निचली लाइन जो इन्होंने लिखा ये दोस्तों हमारे दिल को छू गया कि लेकिन अगर आप पूरी जिंदगी भर सुख चाहते हैं दोस्तों आपको अपने कार्य से प्यार करना पड़ेगा।
दोस्तों जब मुझे सिर्फ सब कंपनी मिला था, इससे पहले दोस्तों मैं अपने आर्मी के जॉब में था, और जितना मुझे आर्मी के अंदर में ड्यूटी दिया जाता था, मैं कोशिश करता था यही कि मुझे जो ड्यूटी दिया जा रहा है, अगर मैं अपने काम को कर रहा हूं, हमें पता नहीं दुनिया में कौन देख नहीं रहा है, देख रहा है, दोस्तों इस काम को अगर कर रहा हूं, तो दोस्तों इस काम को मैं देख रहा हूं, मेरा दिल देख रहा है, परमपिता परमेश्वर देख रहा है। अगर दोस्तों मैं इस काम को ईमानदारी से करूंगा तो जीवन में आगे बढ़ जाऊंगा। दोस्तों जैसे ही मैंने शिफ्ट ऑफ बिजनेस लाया, दोस्तों आपको जीवन की एक सच्चाई बताता हूं, हमारा बिजनेस अप एंड डाउन जीवन में चलता रहेगा। आपके जीवन अप एंड डाउन पर हमेशा रहेगा, क्योंकि अगर ईसीजी का रिपोर्ट्स के अनुसार आपको हमेशा एक बात की नॉलेज होती है कि अगर आपका ईसीजी अप एंड डाउन में है, तो दोस्तों आपका जीवन बिल्कुल सही चल रहा है, और एक लाइन पर है तो दोस्तों सीधे मौत है। जब दोस्तों हम अपने नौकरी में थे, दोस्तों जब मैं अपने नौकरी में था, तो दोस्तों अपने नौकरी के अंदर में दोस्तों सबसे जो बड़ी चीज थी जो मैंने देखा था कि अपने नौकरी में था तो अपनी लगातार मेहनत जो करता था, उस मेहनत करने के बाद जो मेरी इनकम ऑफ सोर्सेस था वो दोस्तों कभी भी नहीं बढ़ पा रहा था, एक फिक्स पोजीशन पर था। और आज दोस्तों इस कोविड में भी आने के बाद दोस्तों हमारी जो इनकम है, जो हमारे आज भारत सरकार के माध्यम से दोस्तों जो पेंशन मिलता है, आज वो दोस्तों पेंशन भी अगले 2-3 सालों के लिए फिक्स हो गया। वो जो 22-24 हजार रुपए की पेंशन आती है, वो दोस्तों पेंशन अब बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारत सरकार गवर्नमेंट सर्विस करने वाले लोग और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ जो रिटायर्ड पर्सन है, पेंशनर है, इन लोगों को दोस्तों पेंशन वहीं पर होगा। लेकिन सेट्स ऑफ बिजनेस को मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं अपने इस बिजनेस को, जिन्होंने इस कोविड के टाइम में अपने सिस्टम को अपग्रेड किया। इस कोविड के टाइम में दोस्तों 200 से ज्यादा नई प्रोडक्ट्स पर काम किया। इस कोविड के टाइम में दोस्तों अपना वेयर हाउस बनाया। इस कोविड के टाइम में दोस्तों हमारा कोरियर सिस्टम को फास्ट किया। इस कोविड के टाइम में दोस्तों टीसीएस करने के लिए हमें खुद दोस्तों अप्रूवल दिया। इस कोविड के टाइम में दोस्तों हम पैन कार्ड को अपने टीम को अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब कंप्लीट 100% ईयर की कार्रवाई के लिए आज सेफ्ट ने दोस्तों हमें मौका दे चुका है। अगर दोस्तों पूरी जीवन सुख चाहिए तो हमें अपने कार्य से दोस्तों, मैंने कभी भी मॉर्निंग की 8:30 7:30 बजे का ट्रेनिंग दोस्तों कभी भी नहीं छोड़ा है, और हमने दोस्तों इसको अपने टीम के लिए दिल और जान एक करके दोस्तों अपने टीम को कंटिन्यू ट्रेनिंग करते रहे हैं, और ट्रेनिंग को रिपीट कर करके अपने लीडर्स के साथ जुड़ करके हमने इस ट्रेनिंग को डुप्लीकेशन में डाला, ताकि दोस्तों हमारा नेटवर्क सही डुप्लीकेशन पर जाए। लेकिन दोस्तों आज भी अगर आप डिजिटल पर नहीं जुड़ते, जो दोस्तों मैं पर डे मॉर्निंग्स में आपको मैसेज देता हूं, तो इसको खिलवाड़ मत समझिए कि 5 बंदे लेफ्ट से और 5 बंदे अपने राइट से और सिस्टम पर लेकर के आते हो, पैनल पर लेकर के आते हो। आपको अकेले ट्रेनिंग सुनने से जब दोस्तों 5 लोग सुनेंगे, 5 लोगों के कान में लेफ्ट से और राइट से जाएगा, तो आपका नेटवर्क डुप्लीकेशन पर आएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं, दोस्तों कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस में पीछे रह जाएंगे। और आपको भीड़ से आगे निकलना है तो दोस्तों आप सेफ शॉप में अपना प्लान दिखाना और फॉलो अप। रोज रात को आपको घर आने के बाद, अगर आप फील्ड में काम करते हैं दोस्तों, आज भी हम फील्ड में रहते हैं 10-11 बजे के बाद दोस्तों, आज भी हम घर पर नहीं मिलते, शाम को 7-8 बजे तक हम बाहर रहते हैं। रास्ते में ही दोस्तों हमारा ट्रेनिंग और प्लान शुरू हो जाता है अपने कार में। तो दोस्तों आपका बिजनेस कैसे रुक सकता है? आपका बिजनेस कैसे नहीं दौड़ेगा दोस्तों? आपका बिजनेस कैसे नहीं भागेगा? लेकिन 90% लोग सारी बिजनेस को सीखने के बाद दोस्तों एक गलतियां कर देते हैं, जिस गलती को करने की वजह से दोस्तों आगे नहीं बढ़ते हैं। तो क्या दोस्तों, आगे मैं प्रेजेंटेशन को बढ़ाने से पहले लास्ट में आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या दोस्तों आप पूरे जीवन अगर सुख चाहते हैं तो सेफ्स ऑफ बिजनेस से दोस्तों आपको प्यार करना पड़ेगा। अगर आप सेफ्स ऑफ बिजनेस से प्लान, आपकी हैबिट्स आपके जीवन में कभी भी बेसिक काम करने का नहीं खत्म हुआ। मैं आपको बोलता हूं, आप बहुत हाई लेवल का ट्रेनिंग मत जानो। अगर दोस्तों एक बेस्ट आप प्लानर बन जाते हो, आप अपने टीम को 8 स्टेप ट्रेनिंग देने के बारे में सीख जाते हैं केवल कि सर मैं 8 स्टेप ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरह से लूंगा, मैं अपने टीम को ड्रीम के गोल में कैसे कन्वर्ट करना इसके ऊपर मैं ट्रेनिंग दूंगा, मैं अपने टीम को लिस्ट मेकिंग सेशन करूंगा, अपने टीम में वर्बली बोल करके मैं इन्विटेशन प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं अपने टीम में लगातार अपने टीम के साथ में प्लान करूंगा, खुद प्लान दिखाऊंगा, फॉलोअप सेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लूंगा, 31 32-33 क्वेश्चन को एकदम रट करके दोस्तों याद कर लूंगा। और दोस्तों मैं 100% यूजर में रजिस्ट्रेशन करना, प्रोडक्ट सिलेक्ट करना, आईडी ग्रीनिंग चेक करना, अरे सारी काम सीख करके साइट के बारे में कंप्लीट नॉलेज रख लेते हैं। ये मात्र इतना बेसिक चीज दोस्तों अगर आप सीख जाते हैं इस बिजनेस के अंदर, तो दोस्तों आपको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है बताइए। लेकिन दोस्तों हमें बेसिक काम को हम दोस्तों नहीं सीखते हैं। हम पूछते हैं लोगों से, मेरे को कभी कभी शर्म आता है, लोग बोलते हैं सर मैं एमबीए हूं, मैं तो बीटेक कर रहा हूं, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। मैं कहता हूं सेक्स आपको 33 क्वेश्चन आंसर याद है, कभी आपने किताब को पढ़ा? बोलेगा सर मैं तो नहीं पढ़ा। क्या यूट्यूब पर हमारा 33 क्वेश्चन आंसर का जो ट्रेनिंग सेशन हमने बना करके डाला हुआ है तो आपको सुना? हमारी एफआईएम ट्रेनिंग को आपने लिया? दोस्तों हम बेसिक चीज पर अगर केवल फोकस कर जाए तो इस बिजनेस में आपको टॉप पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम लोग कुछ दिन करते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन करते हैं, 20 दिन करते हैं, 50 दिन कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों भूल जाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे पास बहुत सारे मेरे साथी का फोन आता है जो दोस्तों मेरे साथ 2013 में 14 में आर्मी की नौकरी में ज्वाइनिंग किए थे। वो फोन करके मेरे साथ वाला कौन क्या कर रहा है? मैं बोला जो व्यक्ति हमारे साथ इस इंडस्ट्री में चला वो सब लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो नहीं चला वो दोस्तों जहां पर थे वहीं के वहीं पर आ गए। उन लोगों की प्रोग्रेस नहीं हुई। उन लोगों ने 10 20 50 डीडी देने के बाद अपना इंटरेस्ट खत्म कर दिया और डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों हमने स्पेशली एक मोटिवेशनल लीडर्स की ट्रेनिंग सुनी थी, उस ट्रेनिंग में उन्होंने बोला है बात कि अगर आपको 3 साल, अगर दोस्तों आप इस बिजनेस में 3 साल जाते जाते आप सक्सेस की रास्ते पर चढ़ते हैं, अर्थात जो व्यक्ति अगर दिल से इस बिजनेस को 3 साल करता है, हम अपनी नौकरी में 40 साल में एक छोटा घर
और एक गाड़ी नहीं लिए ना तो दोस्तों यहाँ पे आप 3 साल में ले सकते हैं। और मेरा ऐसा डायलॉग है कि अगर आप सेफ शॉप में आए हैं और सेफ शॉप के पैसा से दोस्तों आपने एक फ्लैट या आपने एक छोटा घर और आप गाड़ी नहीं खरीदा ना दोस्तों, सेफ शॉप बिजनेस करने से आपको कोई फायदा नहीं है। इस इंडस्ट्री में आए हो तो एक यहाँ के पैसे से आपका एक गाड़ी और दोस्तों आपका एक घर होना चाहिए, तब तो दोस्तों जाकर के इस बिजनेस पर दोस्तों आपको बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों क्या आज की ट्रेनिंग सेशन जो 15 से 20 मिनट दोस्तों मैं आगे करने वाला हूं, क्या दोस्तों आप लोगों ने जो मैं एक शब्द बिल गेट्स साहब को बोला कि क्या दोस्तों आप पूरी जीवन सुख चाहते हो तो आपको अपने सेल्फ ऑफ बिजनेस में जिस किसी लीडर ने आपको ज्वाइनिंग किया है दोस्तों, इस बिजनेस के साथ कभी भी गद्दारी मत करना, दिल लगा करके दोस्तों बस इस सिस्टम के साथ चिपके रहना। दोस्तों मैंने इस सिस्टम के अंदर में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन लोगों ने दोस्तों 10 साल 11 साल तक बहुत बड़े लेवल को अचीव नहीं कर पाए थे, और इस इंडस्ट्री में दोस्तों आज क्राउन एम्बेसडर मरकरी सब कुछ है दोस्तों। आज उन सबके पास में जगवार, BMW, फॉर्च्यूनर सब महंगी महंगी गाड़ियां दोस्तों आज उनके पास है। उन लोगों से ही मैंने सीखा है कि दोस्तों अगर इस बिजनेस में आपको टॉप पर जाना है दोस्तों, इस बिजनेस को आपको मजबूरी बना लो कि अगर मैं इस बिजनेस नहीं करूंगा तो मेरा जीवन दोस्तों अधूरा है। अगर दोस्तों आपने इस बिजनेस को अगर आपने अपना मजबूरी बना लिया दोस्तों, इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। अब दोस्तों मैंने पिछले 4 दिनों से रिपीटेशन पर आपको गोल सेटिंग पर बात किया था कि दोस्तों 3 प्रकार के गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। इसको कैसे सेटअप करोगे, और जितने लीडर्स पैनल पर आए हैं क्या दोस्तों आप अपने टीम को चेक कर रहे हैं कि नहीं। दोस्तों हमने आपके पास 3 प्रकार का लिस्ट पर बात किया था कि दोस्तों शॉर्ट टर्म, सॉरी दोस्तों 3 प्रकार का मैंने लिस्ट पर बात किया था कि दोस्तों वार्म लिस्ट, हॉट लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। और सबसे ज्यादा दोस्तों बिजनेस प्लान दिखाने से पहले, इन्विटेशन करने से पहले दोस्तों आपको वार्म लिस्ट और हॉट लिस्ट पर काम करना है, तब दोस्तों जाकर के आपने कोल्ड लिस्ट में एंट्री करनी है। लेकिन 90% डायरेक्ट सेलर सेल्स पे गलती क्या करते हैं कि अपने लोगों को प्लान दिखाने में शर्माते हैं और दोस्तों दूसरे को पहले प्लान दिखाते हैं, इस वजह से दोस्तों फेल हो जाते हैं। फिर दोस्तों मैंने पिछले दिन प्लान दिखाने के बाद मैंने क्या आपको तरीका दिया था कि प्लान कैसे आपको दिखाना है, कितने प्रकार का प्लान होता है, आप मैन टू मैन प्लान कैसे करेंगे, आप ग्रुप प्लान करेंगे तो ग्रुप प्लान में कैसे फॉलोअप करेंगे ताकि आपके पास निगेटिव लोग से डीडी कैसे निकालेंगे, 4-5 निगेटिव लोग मिल जाएंगे तो आप उनको कैसे हैंडलिंग करेंगे। दोस्तों ये सारे टेक्निक पर दोस्तों हमने बात करा था। इसके बाद दोस्तों प्लान के बाद में हमने आपको फॉलोअप पर सेशन पर बात किया कि दोस्तों जब भी आपको फॉलोअप करने का मौका मिलता है तो दोस्तों आप अगर बिल्कुल नए हैं तो दोस्तों आप अपने अपलाइन का समय लेकर के दोस्तों फॉलोअप पर जाएं, और खास करके हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट पर अगर आप काम करते हैं तो दोस्तों उन लोगों का फॉलोअप आप दोस्तों खुद ना करें। अगर दोस्तों हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट पर काम करते हैं, आप पुराने भी लीडर है ना तो वहां पर आप दूसरे से फॉलोअप करवा लें, तो अभी जाकर के दोस्तों वहां पर आपका बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और जब भी दोस्तों आप फॉलोअप सेशन पर जाते हैं, मैन टू मैन फॉलोअप करते हैं, तो दोस्तों मैन टू मैन फॉलोअप करने पर आपके मोबाइल में और आपके लैपटॉप में जिस व्यक्ति को फॉलोअप करने जा रहे हैं उस व्यक्ति से रिलेटेड आपके पास वीडियो होना चाहिए। अगर दोस्तों सीनियर लीडर्स मेरी बात सुन रहे हैं दोस्तों, आप अपना एक फोल्डर बनाइए अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, स्टूडेंट से लेकर के जिस कैटेगरी के लोग हैं उस कैटेगरी के लोगों को अगर आप फॉलोअप में उनकी वीडियो A to Z करके दोस्तों रीच करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे चलेगा। तो थोड़ा सा मैं फॉलोअप और आज बात करूंगा कि जब भी दोस्तों आप मार्केट में निकलेंगे प्लान कर्म करने के बाद दोस्तों आपको पास 4 से 5 प्रकार के लोग दोस्तों आपको फॉलोअप में टकराते हैं। और इसके ऊपर दोस्तों मैं तीसरे या चौथे बार इस ट्रेनिंग को दोस्तों आज रिपीट कर रहा हूं ताकि दोस्तों पुराने लोगों को समझ में आ जाए और नए लोग दोस्तों यहां से अपने काम को शुरुआत करें, और इस बात को सुनने के बाद वो अपने जीवन में कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं, अगर आप फॉलोअप के नजरिए से अगर आप पूरे संसार को देखते हो और फॉलोअप के नजरिए से दोस्तों पूरे संसार को अगर देखते हो तो हमारे संसार में दोस्तों इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग दोस्तों होते हैं। और 4 प्रकार के लोग कौन कौन से होते हैं दोस्तों, हम ताश के पत्ते पर दोस्तों हम इसको आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों 4 प्रकार के पत्ते के अगर आप समझ जाते हैं तो इस बिजनेस के अंदर में कभी भी दोस्तों आप निगेटिव अपने आप को फीलिंग नहीं करेंगे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे ऊपर आपने देखा है डायमंड कार्ड, हार्ट कार्ड, क्लब कार्ड और स्पैड कार्ड। तो इनसे हम लोगों को आज को रिलेट करेंगे और आपको दोस्तों लेमिनेट करेंगे दोस्तों। अगर इस कार्ड के बारे में आप एक एक करके समझिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डायमंड कार्ड के बारे में। दोस्तों हमारे समाज में चाहे आपके हॉट लिस्ट पर, चाहे दोस्तों आपके वार्म लिस्ट पर, चाहे दोस्तों आपके कोल्ड लिस्ट पर, ये तीनों लिस्ट पर दोस्तों कुछ ना कुछ लोग इस कैटेगरी के आपको मिलेंगे। जैसे कि आप प्लान दिखाते हो, प्लान दिखाने के बाद में जो ईंट वाला कैटेगरी का लोग होता है, प्लान दिखाते दिखाते जंप करना शुरू कर जाता है, अब मुझे इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करना है, अब मुझे इस बिजनेस को, जैसे जिस कैटेगरी में दोस्तों मैं भी था। हम लोगों ने जब भी प्लान देखे पहली बार प्लान देखने के बाद बट परंतु किंतु दोस्तों कुछ भी नहीं किया और इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करने का डिसीजन लिया। जब दोस्तों आप मार्केट में काम कर रहे होंगे, आज मेरी पैनल पर आए हुए सभी साथी जो आज मेरी बात सुन रहे हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बिजनेस को एक बार में भी ज्वाइनिंग कर लिया होगा, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे इस पैनल पर जो इस बिजनेस को कंप्लीट बार फॉलोअप करने के बाद ज्वाइनिंग किया होगा। तो दोस्तों एक तो ऐसी कैटेगरी होती है जिस कैटेगरी में जो हमारे डायमंड कार्ड वाले कैटेगरी के लोग, ये दोस्तों कभी भी आपसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं पूछते। जब भी आपका बिजनेस प्लान चलता है, जब भी आप दोस्तों बाइनरी कंसेप्ट लोगों को दिमाग में डालते हो कि आप मात्र 2 आदमी को भागवत गीता संपूर्ण हनुमान देते हो, आपका पहला चेक यहां से 1400 रुपए का बनता है। और दोस्तों जब भी आप आगे बढ़ते हो, पावर ऑफ टीम वर्क के बारे में बताते हो कि आप जब पूरी टीम मिलकर के काम करेगी और जिस दिन आपकी टीम मिलकर के लेफ्ट और राइट से डीडी निकालना शुरू करेगी, आपका चेक कंटिन्यू बनेगा। दोस्तों जैसे जैसे आप और आगे बढ़ते चले जाते हो, आप वहां पर बताते हो अगर 100% काम नहीं हुआ, 50% काम हुआ, 20% काम हुआ, 1% भी काम हुआ, 0.1%, व्यक्ति के मन में आ जाता है अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अब इस बिजनेस को मैं यहीं पर ज्वाइनिंग करना ही करना है और ये मेरे लिए एक जादू आ गया, इस काम को मैं कर करके आगे बढ़ जाऊंगा। दोस्तों जब मैं पहली बार हमें अरविंद सर जी ने प्लान को दिखाया था
तो आप यकीन मानिए मैं जीवन में कभी भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को नहीं जानता था। हम तो यही जानते थे कि सेक्स ऑफ कंपनी हमें मिली है और इस कंपनी से हम पूरी दुनिया में लोगों को ज्वाइनिंग करा देंगे। इतना मोटिवेट होकर के दोस्तों कोरा कागज पर अगर कोई चीज हैंडराइटिंग लिखोगे कितना सुंदर बनता है दोस्तों, रफ कागज पर। इस बिजनेस के अंदर में एक बात याद रख लीजिएगा, जब भी आपके साथ लोग ज्वाइनिंग करेंगे और बोलेगा कि मैं पुराना नेटवर्कर हूं, मैं बहुत सारे कंपनी कर लिया हूं, दोस्तों कृपया करके ऐसे लोगों को बिजनेस में ज्वाइनिंग ही मत करो। क्योंकि ज्वाइनिंग करने के बाद वो आपके साथ में काम नहीं करेगा, उसका जूस नहीं है, उसके पास लिस्ट नहीं है, उसके पास मोटिवेशन नहीं है, वो मजबूरी में आकर के दोस्तों आपके सामने जुड़ता है। और एक फ्रेशर व्यक्ति जिसने कभी भी बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जाना है, जो डायरेक्ट सेलिंग का चर्चा ही नहीं सुना अपने जीवन के अंदर में, उसी कैटेगरी में से दोस्तों मैं था। और इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करने के बाद स्टार्टिंग के दिनों में इस चीज का प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे महागुरु जी अरविंद सर जानते हैं। हमने रुड़की के अंदर में, शहर के अंदर में, वो अपने आप को कितना भी बड़ा अमीर समझता था, कैसा भी बड़ा प्रॉपर्टी वाला दुकान खोल करके बैठा था, चाहे उसका दोस्तों फ्रीजर का दुकान था, टीवी का दुकान था। हमने दोस्तों इस बिजनेस के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिस व्यक्ति को दोस्तों मैंने इनवाइट नहीं किया। और वही कारण था कि दोस्तों हम स्टार्टिंग के 3 महीने में 500 सेल निकाले थे। तो आप में से बहुत सारे लोग सोचते हो इसको दिखाऊंगा तो क्या सोचेगा, इसको बताऊंगा तो क्या सोचेगा। दोस्तों आपको जो कोई भी मिलता है ना उसको दिखा दो, उसमें से बहुत सारे लोग आपको डायमंड कार्ड वाले दोस्तों कैटेगरी के मिलेंगे और ये दोस्तों आपके इस बिजनेस में बहुत तेजी से दोस्तों आगे बढ़ाएंगे। दूसरा दोस्तों एक व्यक्ति बहुत खतरनाक कैटेगरी का है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये जो हार्ट कार्ड है लाल पान पत्ता वाला, पहला कैटेगरी में 100% आपको रिजल्ट आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कब कब मिलेगा हमें नहीं पता, ये बहुत खतरनाक है, इसे घबराना नहीं आप। इस कैटेगरी वाले जो आपको लोग मिलेंगे ये आपके हॉट लिस्ट में हो सकते हैं, वार्म लिस्ट में हो सकते हैं और कोल्ड लिस्ट में भी हो सकते हैं, ये कहीं भी मिलते हैं। इसको प्लान दिखाओगे ना, आपको प्लान को बहुत अच्छा से सुनेगा, बोला अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा इसमें 3 आईडी से फायदा होगा, अच्छा ठीक है, ऐसे आपको करेगा। और आपको क्या बोलेगा, चलिए फिर आपको आधार कार्ड भी लाएगा, पैन कार्ड लाएगा, सब कुछ लाएगा, अकाउंट डिटेल देगा। चलिए आपने क्या किया, उसका रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया। रजिस्ट्रेशन शुरू करने के बाद बोलिए एटीएम लाइए, एटीएम भी लेकर जाएगा। एटीएम उसका बैलेंस नहीं है, वो क्या बोलेगा, ओहो आज इसी में से ना मेरा एक ईएमआई का पैसा चला गया था, आज मैं इसमें से किसी एक व्यक्ति को देता। ऐसा करना जेपी सिंह जी, आप शाम को 6 बजे आना और आकर के मेरे से 3 आईडी का पैसा कैश लेकर चले जाना, आप तो बहुत खुश हो जाओगे। अब आपने अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग कर दिया कि अब एक व्यक्ति जो है शाम को आपको 3 आईडी देगा और आपको तो कैटेगरी पता नहीं है, ये लाल पत्ता वाला कैटेगरी का है तो सरकार है। आप तो बहुत खुश होकर के आप क्या करोगे, आप शाम का इंतजार करोगे। जब शाम को जाओगे ना घर पे, चाय नमकीन बिस्किट सब कुछ आपको खिलाएगा, ठंड का मौसम में तो आपको जूस वगैरह सब कुछ पिलाएगा, सूप भी पिलाएगा, खूब इज्जत करेगा। बोलेगा जेपी भाई आज मैं पैसा नहीं लेके आ पाया। आप ऐसा करना कल 12 बजे ना आप जाते जाते मेरे ऑफिस में आ जाना, और मान लीजिए बैंक बंदा कहीं पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता है, बैंक में करता है, कहीं भी करता है, आपको उसी जगह पर बुलाएगा। आप जाओगे जब वहां पर उससे मिलने के लिए तो आपको मना नहीं करेगा, दोस्तों आपसे मिलेगा, ध्यान रखना, आपसे मिलेगा भी। और मिलने के बाद क्या बोलेगा, ओहो हो ऐसा करना कि अभी तो जो मेरे पास पैसा आने वाला था एक जगह से वो पैसा नहीं आ पाया, खिलाएगा पिलाएगा, पेटी समोसे सब कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, और उसके बाद फिर आपको छोड़ देगा और फिर दोस्तों आपको कल का समय देगा, परसों का समय देगा। और ऐसे करते करते दोस्तों आपके पास टरकाते रहेगा, आपसे बातचीत भी करते रहेगा, आपसे रिलेशन भी नहीं खराब करेगा। लेकिन आपको पास 2 साल नहीं दोस्तों 5 साल आते आते भी ना वो आपको डीडी नहीं देगा, वो आप हमेशा बोलेगा ले लेना, कोई ना कोई बहाना बनाते रहेगा, मना नहीं करेगा बिजनेस में। दोस्तों ऐसे कैटेगरी के लोगों से दोस्तों सावधान रहना। जैसे लिखा होता है ना किसी के दरवाजे पर, बिवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान। इस कैटेगरी के लोग दोस्तों आपके साथ ज्वाइनिंग कभी नहीं करेगा, आपको टाइम पास कराएगा और आप इसके चक्कर में फंसे रहोगे लंबा टाइम पर, तो दोस्तों आपका डीडीया नहीं निकल पाएगी, यह ध्यान रख लीजिएगा। तो थोड़ा आपको इस कैटेगरी वाला लोग ढूंढना है, इनके साथ बहुत मशक्कत करने के बाद 1-2% रिजल्ट आता है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। एक मैं और कैटेगरी की बात करता हूं, चीनी वाला कैटेगरी, ये दोस्तों उससे भी खतरनाक कैटेगरी है। ये तो फिर भी कुछ हद तक सही है, इससे भी ज्यादा खतरनाक कैटेगरी वाला इस कैटेगरी के लोग होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये आपकी प्लान लगे भांति भांति का दोस्तों जगह घुमा हुआ है। एक 50 कंपनी ज्वाइनिंग किया है, कभी आपके कंपनी में आ जाएगा, 10 दिन में छोड़ करके दूसरे कंपनी में चला जाएगा, उससे छोड़ करके तीसरे कंपनी में चला जाएगा, उससे कंपनी छोड़कर चौथे कंपनी में जाएगा। उसका ढांचा अगर देखोगे तो चप्पल टूटा हुआ पाना रहेगा, एक रुपए का पेन रखेगा, नाकें टूटी हुई, और आपसे बहुत बड़ी बड़ी बात करेगा। कैसे बात करेगा सुन लेना, आपका कंपनी का टर्नओवर क्या है। अब आप तो दोस्तों मेरे साथ जैसे फ्रेशर आदमी हो, आपको घुमा देगा, आप देख लेना, आप तो फील्ड में लगातार घूमते हो। अब आपको इस कैटेगरी का लोग, बहुत ही खतरनाक कैटेगरी होता है चिड़ी वाला, इस कैटेगरी के लोग दोस्तों आपको मिलेंगे, वो आपको घुमाएगा। सर जी कंपनी का टर्नओवर क्या है, कंपनी का कैपिटल क्या है, कंपनी का आप बताइए वेयर हाउस कहाँ है, कंपनी कैसे कैसे काम करती है, किस फील्ड में काम करती है, कंपनी कहाँ से प्रोडक्ट लेकर के आती है। हाँ ये सारी चीजें दोस्तों पहले आपसे पूछना शुरू करेगा। अच्छा ये कंपनी है कहाँ की। अब आप दोस्तों बिल्कुल नए हो, आपका घुमाएगा, आप तो पहली बार बिजनेस ज्वाइनिंग किए हो और 2-3 दिन बिजनेस ज्वाइनिंग हुआ है, 1-2 आदमी का टीम बनाए हो, अब दोस्तों आपसे बात करेगा और आपको घुमाएगा। अच्छा तो कंपनी दिल्ली की है आपकी, अच्छा 20 साल पुरानी कंपनी है, अच्छा ठीक है ठीक है, तो मार्केट में इसको 20 साल चलते हो गया। हाँ हाँ, कंपनी में कितने अचीवर्स होंगे, आपने बोला यहाँ पर कम से कम 1500 से ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं, 300 से ज्यादा लोग विदेश यात्रा कर चुके हैं। अच्छा ये सब है। अच्छा ऐसा करिए, देखिए मैं तो बरेली शहर में रहता हूँ और इस शहर के अंदर में इतना बड़ा मेरा लिंक है, बस आप एक काम करवा दीजिए कि आप कंपनी का कैपिटल टर्नओवर जितने चीज डॉक्यूमेंट्स है और कंपनी का ये सारे कुछ आज हमारे पास आप भिजवा दीजिए, और भिजवा दीजिए इसके बाद देखिए हम कैसे कंपनी में काम करते हैं। ना तो दोस्तों आपके पास में कंपनी का टर्नओवर है, ना तो उसका रिटर्न फाइल है, ना कुछ है। अब दोस्तों आप क्या काम करोगे,
आप फोन करोगे अपने अप्लायंस को, जे भी दोस्तों सीनियर को फोन करोगे, और सीनियर को दोस्तों जे भी आपने फोन किया, उसने कहीं से जुगाड़ करके कंपनी में बात करके डायरेक्टर से बात करके और उसने आपको व्यवस्था भी करा दिया। मान लीजिए व्यवस्था कराने के बाद आप उसको दोगे ना, अब अगला बहाना करेगा, बोला अच्छा दिल्ली की कंपनी है ना, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ना, बाइनरी पर काम कर रही है, अच्छा रिटेल पर भी इनकम यहाँ पर, रैंक इनकम यहाँ पर मिलता है आपका, हाँ बोला सही है। सब करने के बाद दोस्तों आपको फिर बोलेगा अगर इस कागज पर अगर अरविंद केजरीवाल जी का लेटर पैड पर अगर सेफ का एक लेटर मिल जाता ना सर, तो मैं पूरा बरेली शहर के घर घर घूम के, अब आप क्या करोगे, अब अपने अपलाइन के पास फिर फोन करोगे और बाकी लोगों को दोस्तों प्लान दिखाना बंद कर दोगे। तो अभी बंदा हम हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। अरविंद सर जी को मैं बताता हूँ, पिछले दिनों ही हमारे पास दो लोग दोस्तों आए थे, वो लोग आए थे आनंद साहिब से, वो किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के फेलियर लीडर थे। अब उन्होंने मेरे को फोन किया और लंबी लंबी कहानियां बताने लगा। मैं बोला भैया आप अपना काम करो, हम अपना काम करो, हम तो फ्रेशर हैं और हमेशा फ्रेशर लोगों के साथ, तुम हमारे साथ जुड़ेगा, मेरे अपने कंपनी से भाग करके आएगा मेरे साथ, और मेरे साथ आने के बाद में हमारे लोगों को भी बकाएगा, इनको भी दोस्तों खराब करेगा। हम ऐसे लोगों को अपने साथ इस बिजनेस में ज्वाइनिंग नहीं कराते हैं। ये बिजनेस तो दोस्तों कोरा कागज पर जिस तरह से एप्लीकेशन लिखा जाता है, इस कैटेगरी के लोग काम करते हैं, घिसे पीटे लोगों को काम का बिजनेस नहीं है। अरविंद सर हमें एक डायलॉग में हमेशा बताते थे, जब भी जो मटका पुराना हो जाता है ना, जिस मटके में पहले के जमाने में फ्रिज के बदले में मटके में लोग पानी रखते थे, बोले मटके का पानी जो है ना 2-3 महीना ठंडा रहता है, उसके बाद में उसमें लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते, ठंडा पानी नहीं करता। और वो एक डायलॉग और उन्होंने मुझे बताया था कि कभी भी तोता का बच्चा पढ़ सकता है राम सिया राम, जो भी आप सिखाओगे सीख सकता है, बूढ़ा तोता कभी भी दोस्तों पहुंच नहीं मानता है। तो इस तरह के घिसे पीटे लोग जब भी आपके साथ टकरते हैं ना, उन पे दोस्तों बहुत सारा टाइम का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इन कैटेगरी का लोग दोस्तों आपके साथ में बिजनेस नहीं करेगा। ये बात हमें क्लियर है, इसलिए दोस्तों मैं इन लोगों के चक्कर में कभी भी नहीं रहता, मैं इन लोगों से दोस्तों बात करता हूं। इसलिए दोस्तों जीवन के अंदर में आप अपना एक ही एक्टिव अप्लायंस को चुनिए जो कि आपको सही सजेस्ट करेगा। तो चीनी वाले लोगों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मैं इसलिए आगाह कर रहा हूं। दोस्तों एक जो कैटेगरी होती है, ये होती है दोस्तों काला पान वाले, सबसे खतरनाक कैटेगरी, उससे भी खतरनाक। एक खतरनाक कैटेगरी कैसे आपको फियर मोटिवेशन देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका रिलेटिव है, आपका दोस्त है, और मान लीजिए आपने इसको प्लान दिखाते दिखाते दोस्तों आप एक कैफे में जाकर के बैठ गए, और कैफे बैठ करके रेस्टोरेंट में बैठ करके बात आपसे कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास वहां पर एसी चल रहा है और बढ़िया आपका खाना पीना चला, मित्रों के साथ फॉलो कर रहे हो, और आपने उसको ज्वाइनिंग कराने के लिए गए थे, आपने उसको एक रेस्टोरेंट में बुलाए थे, ये आपसे बोलेगा तूने ज्वाइनिंग तो नहीं कर दिया, पैसा तो नहीं दिया, पैसा दे दिया, तो कोई बात नहीं, पैसा अब आप तो बिल्कुल नए हो और आपकी अपलाइन आपके साथ है नहीं, अब दोस्तों आपको डरवाएगा। इसके बाद फिर दोस्तों क्या काम करेगा ये, बोला अच्छा तूने 5-6 लोग का पैसा भी ले लिया, अब तो तू गया बेटा, अब तेरे को जेल हो सकती है। ऐसा दोस्तों आपके अंदर में फन मारेगा, काला नाग है, काला नाग ऐसा फन मारेगा कि अभी तो आप 4 दिन पहले बिजनेस को ज्वाइनिंग किए थे, और 4 दिनों से दोस्तों आपने क्या काम कर रहे थे, लगातार अपने अपलाइन के ट्यूनिंग में थे, और 5वां दिन शाम से ये तो काला नाग आपका डस लिया, बोल दिया, ऐसा शब्द आपको सुनाया, ऐसा निगेटिव आपको किया कि दोस्तों आपने शाम से अपने अपलाइन का फोन उठाना दोस्तों बंद। अब शाम से जब आप फोन उठाना बंद कर दोगे और मैं आपको बार बार फोन करूंगा तो दोस्तों आप फोन नहीं उठाओ, बस मैं तो समझ जाता हूं कि इस बंदे का अब दोस्तों यहाँ पर स्टेशन आ गया, इसको किसी ने निगेटिव कर दिया। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर है, ये मरीज के पास गया था और मरीज ने दोस्तों इसको दवा पिला करके गर्दन में आ गया, अब दोस्तों फोन नहीं कटाएगा। इस कैटेगरी के लोग अपने तो जाते ही जाते हैं और प्रेशर एसोसिएट को बर्बाद करते हैं। दोस्तों मुझे इस चीज को बताने का एक ही मकसद है, आपको क्यों बता रहा हूं, जब आप मार्केट में लोग निकलोगे, हर लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। जो बेनिफिट्स दोस्तों आज हमारे सेल्स ऑफ इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग में है, दोस्तों इस तरह का बेनिफिट्स दोस्तों आपको किसी व्यापार में नहीं मिलने वाला। ये प्रिविलेज, ये सुविधाएं दोस्तों आपको कहीं मिलने नहीं वाला है। दोस्तों हमें भी अपने जीवन का दुनिया देखते देखते दोस्तों इतना बड़ा हो गया, दोस्तों सारी चीजों को मैंने देखा और समझा, और सेफ शॉप पर दोस्तों ब्लाइंड फेथ करके, अपने अपलाइन पर ब्लाइंड फेथ करके दोस्तों अगर आप भी काम करते हो तो, और आप ईट कैटेगरी वाले लोगों को केवल ढूंढते रहते हो, ईट कैटेगरी वाले पत्ते का, तो आपका धंधा चलेगा नहीं दोस्तों, आपका धंधा चमकेगा और आप दोस्तों आगे हमेशा बढ़ेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस मैसेज को देने का मेरा मतलब यही था फॉलोअप सेशन में, दोस्तों जब आप काम करेंगे, फील्ड में निकलेंगे, कभी कभी आपका दिमाग बहुत खराब कर देंगे लोग, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे, और कोई वो क्वेश्चन किसी काम का नहीं है। इस बिजनेस का बेसिक क्वेश्चन दोस्तों क्या होता है, आपके पास जेन्युइन व्यक्ति आपके साथ क्वेश्चन करता है, समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, कंपनी भाग जाएगी तो 2 लोग नहीं बनेंगे तो मैं क्या करूंगा, इतना पैसा कंपनी कहां से बांटती है, मैं घर में सोच के बताऊंगा, यही सारे लोग आपको टरकाते हैं। लेकिन इन सारे टरकाने वाले क्वेश्चंस का अगर आप और हमने सही तरीके से 33 क्वेश्चन और आंसर को रट करके अगर दोस्तों हम उनको जवाब देना शुरू कर जाएं, तो दोस्तों आप 100% इस बिजनेस में, सारे बहाना है इस बिजनेस में आपसे बचने के लिए, इस बिजनेस को नहीं ज्वाइनिंग करने के लिए दोस्तों, ये सारे बहाना है, और इस बहाना से अगर आप एक बार निकल जाते हो तो दोस्तों आपको बिजनेस करना आसान हो जाता है। अब बताइए दोस्तों, लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, 10,000 रुपया, दिल की बात बताइए, मैं इसको हमेशा 100% बहाना मानता हूं। दोस्तों आज के डेट में किसी भी व्यक्ति को, आप अमीर हैं गरीब हैं कहीं से भी आए, अगर कोई अचानक काम पड़ता है, 10,000 रुपए की 100%, दोस्तों आजकल नए नए स्टूडेंट मोबाइल खरीदने के लिए अपने मम्मी पापा से, घर वालों से पैसा ले लेकर दोस्तों 20-20, 30-30, 40, 50 रुपए के दोस्तों मोबाइल, और 1.5-1.5 लाख का नए उम्र का लड़का जो नौकरी नहीं करता है, आप देखिएगा उसके मम्मी पापा से पैसा लेकर 2-2 लाख की बाइक चलाता है, दोस्तों 2.5-2.5 लाख का बाइक खरीद रहा है। दोस्तों अगर इस बिजनेस को दिल से करना है ना, तो व्यक्ति दोस्तों 10,000 रुपए का 100% दोस्तों अपनी व्यवस्था कर लेता है, और नहीं करना है दोस्तों आपके पास बहाना बनाएगा। दूसरा लोग दोस्तों जो बहाना बनाते हैं ना कि दोस्तों मेरे पास समय नहीं है, दोस्तों समय की बहाना मैं 100% झूठ मानता हूं। क्यों दोस्तों मानता हूं,
क्योंकि समय एक ऐसा चीज है कि दोस्तों हम आर्मी की नौकरी में 24 घंटे के नौकर थे और वहां से हमने समय निकाल करके बिजनेस को किया। तो अगर आपको समय निकालना होता है ना, अगर आप चाह लोगे तो दुनिया के किसी भी फील्ड में अगर आप काम करते हो ना, वहां से आप 2 घंटा इस बिजनेस को करने के लिए दोस्तों समय लगा लोगे। तो दोस्तों जो हुकुम वाले कैटेगरी के लोग हैं, जो आपको डरवाते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके दोस्त, इन लोगों से कभी डरने की जरूरत नहीं है। सेट फॉर कंपनी एक लीगल कंपनी है, भारत की 20 साल पुरानी कंपनी है दोस्तों। आज इसके सारे प्रोडक्ट ब्रांड प्रोडक्ट्स हैं और दोस्तों ये 100% मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर की गाइडलाइन पर काम करने वाली एक ऑनेस्ट कंपनी है। और यही कारण है कि दोस्तों जब से मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया, तब से दोस्तों मैंने हजारों कंपनियां को डूबते देखा, लेकिन सेट फॉर कंपनी निरंतर और लगातार ईमानदारी के साथ काम करते हुए दोस्तों हमेशा बढ़ रही है। तो लास्ट में जाते जाते मेरे घड़ी में 5 से 6 मिनट का समय है। एक हमेशा एक क्वेश्चन एक सुनाता हूं मैं आप लोगों को, एक बार और की कहानी सुनाता हूं। अगर आप फॉलोअप सेशन में हैं तो सारी चीजों को जान लेंगे तो दोस्तों आप कभी भी अपने जीवन में निगेटिव नहीं होंगे। और दोस्तों आप सब लोग जानते होंगे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान को, और सबको पता है कि मोहम्मद गोरी जी ने पृथ्वीराज चौहान से दोस्तों 17 बार आक्रमण में हारा था। लेकिन मोहम्मद गोरी का शॉर्टकट में दोस्तों अभी आपको समझाऊंगा 2-3 मिनट में। मोहम्मद गोरी जब 5 बार लड़ करके आए और 5 बार हार करके आए तो देखिए गली के बच्चे इनके ऊपर दोस्तों जो पत्थर मारना शुरू कर दिया था कि देखो ये पिटौरा हमेशा पीट करके आता है, तो मोहम्मद गोरी के मन में क्या गुजरा होगा। लेकिन मोहम्मद गोरी हार नहीं मानते थे। 6ठे बार लड़ने गए, हार कर आ गए। 7वें बार लड़ने गए, हार के आ गए। 8वें बार गए, हार करके आ गए। जब 8 बार में दोस्तों हार करके आ गए तो मोहम्मद गोरी की वाइफ दोस्तों किट्टी पार्टी में गई थी और वहां पर उनको वाइफ को बोली कि देखिए ये मोहम्मद गोरी का वाइफ है और इसका पति पिटौरा है, हमेशा पृथ्वीराज चौहान से लड़ने जाता है, इतना बेशर्म आदमी है कि पीट करके आ जाता है। लेकिन मोहम्मद गोरी हारता नहीं है, अपने बीवी को बोलता है कि बेगम एक बार और मुझे लड़ने दे। और फिर दोस्तों मोहम्मद गोरी लड़ने के लिए जाते हैं। 9वें बार जाते हैं और हार करके आ जाते हैं। 10वें बार जाते हैं, फिर हार करके आ जाते हैं। और दरवाजे पर इनकी वाइफ, इनकी माता जी बोलती है कि मोहम्मद गोरी लड़ना झगड़ना बंद कर बेटा, मेरा दूध की लाज बचा जो मैंने तुझे दूध पिलाई है। और फिर बोलते हैं मोहम्मद गोरी कि माँ एक बार और मुझे लड़ने दे। और फिर दोस्तों लड़ने के लिए जाते हैं। 11वीं बार जाते हैं तो लड़ करके आते हैं, फेल हो जाते हैं। 12वीं बार जाते हैं, मार खा के आ जाते हैं। 13वीं बार जाते हैं, फिर हार कर आ जाते हैं। 14वीं बार में इनके पिताजी हुक्के पीते हुए दरवाजे पर मिलते हैं। बोला मोहम्मद लड़ना झगड़ना बंद कर बेटा, मेरा नाक कट रही है इस समाज में, दुनिया में, जा करके तू अपने चौराहे पर मोहम्मद किराना स्टोर का दुकान खोल ले। लेकिन मोहम्मद गोरी जिद्दी आदमी था, हमारे जैसा तो कुछ जिद्दी आदमी थे। मोहम्मद गोरी बोले नहीं पापा जी एक बार और। फिर लड़ने गए। 16 बार लड़ने के बाद सैनिकों की संख्या खत्म होती चली गई। जो सैनिक तो वापस आ रहे थे लड़ करके हार करके, बोला सर जी हमारी वाइफ विधवा हो रही है, हमारी बहन बेटी विधवा हो रही है, हम अब लड़ना झगड़ना बंद करिए, सिलेंडर कर जाते हैं पृथ्वीराज चौहान को। मोहम्मद गोरी बोले नो, ऐसा नहीं हो सकता है, एक बार सैनिक और लड़ने चलेंगे। दोस्तों एक व्यक्ति से पूछिए, जिस व्यक्ति ने दोस्तों 17 बार लड़ने के बाद 18वें बार में पृथ्वीराज चौहान से विजय प्राप्त करा था। और विजय प्राप्त करने के बाद दोस्तों जब वापस आ रहे थे तो दोस्तों गांव के बच्चे भी बोलने लगे कि देखिए हाथी घोड़ा पर जब चढ़ करके आ रहे थे तो बोलने लगे कि हमारा मोहब्बत जीत गया। इनकी वाइफ भी जाकर किसी पार्टी में बोली कि आखिर मैं किससे प्यार करती हूँ, मोहम्मद गोरी से प्यार किया है। और मोहम्मद गोरी ने वाकई में मेरे हस्बैंड है। और दोस्तों उन्होंने सारी औरतों को वहां पर बेशर्म कर दिया। मां ने भी यही बोली, मुझे पता था मेरा मोहब्बत दूध की मेरा लाज बचाएगा। और पिताजी भी बोलते थे कि मेरा बेटा है तो किसका बेटा है, मेरा बेटा है। तो जब आप काम करने निकले हैं, जब आप दोस्तों प्लान पर निकले हैं, जब दोस्तों आप फॉलोअप पर निकले हैं, तो आपको सब कैटेगरी के लोग टकरेंगे, आपको लगातार ना बोलेंगे, बार बार फॉलोअप करोगे, बार बार लोगों ना बोलेंगे। लेकिन 18 बार में अगर मोहम्मद गोरी जीत सकता है तो आप भी लोगों को 1000 लोगों का ना सुनने के बाद, अगर जिस दिन आपने 1000 लोगों की ना इस बिजनेस में सुन लिया, 1000 लोगों को प्लान दिखाते दिखाते अगर ना सुन लिया, तो इस बिजनेस में आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोकेगा। और जिस दिन दोस्तों आप डायमंड बन जाएंगे उस दिन दोस्तों आपकी मां भी बोलेगी कि बेटा किसका था। और आप शादीशुदा है तो आपकी पत्नी भी बोलेगी कि मेरे हस्बैंड बहुत मेहनती थे और मान है। और दोस्तों आपका बेटा भी बोलेगा कि मेरे पिताजी, मेरे बापू, मेरे डैडी, सब कुछ आपको बोलेगा। और दोस्तों आपके परिवार वाले आपको समझेंगे, आपके दोस्त मित्र आपको समझेंगे कि बंदा है तो ऐसा हो। तो हमेशा दोस्तों चमत्कार का नमस्कार होता है, इसलिए दोस्तों अपने जीवन में कभी रुकना मत। एक सर्वे के साथ दोस्तों मैं आज की ट्रेनिंग को खत्म करूंगा, 1 मिनट का समय लूंगा। डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज इंडिया एक सबसे बड़ी 132 करोड़ का देश होते हुए भी मात्र दोस्तों 78,000 करोड़ का मात्र बिजनेस किया। अब देखिए दोस्तों आपने जो 2021 से शुरुआत कर रहे हैं, और मैं आज आपको कह रहा हूं कि जो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर में 2025 तक डटने का ताकत रखता है ना दोस्तों, 2025 तक 2 बंदा यहां पर डट जाता है, दोस्तों मैं बोल सकता हूं कि जो डायरेक्ट सेलिंग में 11वें नंबर पर अभी इंडिया चल रही है, तो आप देखिएगा अगले 5 साल में इंडिया जो है दोस्तों वहां से उठ करके दोस्तों जापान को पीछे छोड़ देगी और चाइना और यूएसए 2 देश इससे आगे रह जाएंगे।